संजय सिंह कह रहे थे कि वहाँ मंदिर की क्या जरूरत है, बनवाए हैं दिल्ली में हॉस्पिटल। घोटाला वहाँ हुआ है कि घोटाला दिल्ली में हुआ है? संजय सिंह तुम बताओगे? तो किसी तरह से मंदिर का विवाद पैदा करना है। यह जयचंद की औलाद है, ये वहाँ से भाग के आया दिल्ली में, ये टिकट ब्लैकियर है, इसकी हैसियत कौन नहीं जानता है। गाली भी मुझसे यह कह रही है कि साहब अरे संजय सिंह के लिए मैं नहीं बनी हूँ, कम से कम इतना अस्तर तो मेरा मत गिराइए। आज रवीश कुमार डिबेट करेंगे, हाँ आज करेंगे। आज बरखा दत्त को बहुत खुशी मिली, एक राम भक्त तुमको खुला चैलेंज करता है, चल मेरे साथ। तो उत्तर प्रदेश में मैं तुमको बताता हूँ कि किस तरह से वहाँ जमीन का बिजनेस होता है। कहते हैं ना पूरे देश में क्या हंगामा मचा था कि प्रधानमंत्री एक मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते भाई? सनातनी बैठे हुए हैं, धर्म ध्वजा रक्षक बैठे हुए हैं, मोदी जी और जोगी जी। आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, आएंगे तो 370 हटाएंगे, आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। ये जो मूल जड़ थे उसके लिए जनता ने वोट दिया, वह आज पूरा हो रहा है। हंगामा मचा था पाकिस्तान में कि कैसे भारत में राम मंदिर बन रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कि अरब वाले मंदिर बना रहे हैं लेकिन हमारा राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जिस समय विवादित ढांचा गिरा था वहाँ मैं मौजूद था। वहाँ राजस्थान और महाराष्ट्र और पूरे देश की छत्राणियाँ आई थी और माँ के पास वह बच्चा जाता था तो जानते हैं माँ क्या कहती थी कि बेटा अभी चेहरा मत दिखाओ, इस दूध का कर्ज चुकाना है तो पहले राम का काम करके आओ। इंतजार करते करते बाल पक गए आज तक, अब जाके वह सपना साकार हो रहा है। और चंपत राय की बात करते हो संजय सिंह, देश के नाम समर्पित जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर सवाल उठाने वाला यह टिकट ब्लैकियर मुलायम सिंह का बेटा, वो कृष्ण नहीं कंस के वंशज हैं। अगर कृष्ण के भक्त होते तो वह आज भगवा के साथ होते। तुलसीदास ने लिखा है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चोर को हमेशा चोर ही हर आदमी नजर आता है, तो संजय सिंह खुद चोर, तो चोर को क्या दिखाई देता है? चोर हमेशा दूसरे को भी शक की नजर से, चोर की ही नजर से देखता है। अरे राम को बदनाम मत करो, भरे समाज में पूरे देश से माफी मांगोगे इसलिए कि यह मामला राम लला का है। कभी मेघनाथ को भेजता है, कभी कुंभकर्ण को भेजता है, कभी कुछ। असली मेन युग सरगना केजरीवाल है। यह टूल किट है, बिल्कुल टूल किट है। जोगी जी को देख लो, वहाँ एक संगठन बनाए हिंदू जुआ वाहिनी, हिंदुत्व की लड़ाई लड़े, चाहे वह अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जितने क्रिमिनल हैं उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ लड़ के सामना किए हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमेशा से ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, पर उन्होंने आज कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे उनको पूरे देश से तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तो राम मंदिर पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि जो योगी है चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो सब मिलकर इस राम मंदिर के नाम पर घोटाला की साजिश रच रहे हैं और घोटाला कर रहे हैं। 18.5 करोड़ में जो ज़मीन की बात कही जा रही है वो मात्र 2 करोड़ की ज़मीन थी और 16.5 करोड़ का उन्होंने मात्र 10 मिनट के अंदर फ़ायदा कर लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुधीर पांडे जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुधीर पांडे जी, इस तरीके के घोटाले के आरोप सीधे सीधे सरकार के ऊपर लगा देना, क्या देखते पूरे मामले के अंदर क्या साजिश है या फिर वाकई में कोई सच्चाई है? जो खुद घोटाले, सबसे बड़ा घोटालेबाज यह आम आदमी पार्टी की सरकार है। यह जानते हैं वहाँ क्या बनवा रहे थे? यह कहे थे कि वहाँ हॉस्पिटल बनवा दो। ये आम आदमी, यही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और यही संजय सिंह कह रहे थे कि वहाँ मंदिर की क्या जरूरत है। बनवाए हैं दिल्ली में हॉस्पिटल, 47,000 करोड़ रुपया लगाए हैं। जाके डाटा पढ़ लीजिएगा, दिल्ली का डाटा पढ़ लीजिएगा कि 6 साल में स्वास्थ्य मंत्रालय का डाटा कितना है, 47,000 करोड़। 47,000 करोड़ में क्या बनवाए? मोहल्ला क्लिनिक। अभी कोरोना था, कितने मरीजों का इलाज हुआ? तो घोटाला वहां हुआ है कि घोटाला दिल्ली में हुआ है? संजय सिंह तुम बताओगे? ये इनको किसी तरह से मंदिर का विवाद पैदा करना है। यह जयचंद की औलाद है। अरे इसको शर्म नहीं आती है? चल, मैं संजय सिंह तुमको असली बाप की औलाद है, अगर एक बाप की औलाद है तो मैं तुमको खुला चैलेंज करता हूं। एक राम भक्त तुमको खुला चैलेंज करता है, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। उत्तर प्रदेश में मैं तुमको बताता हूं कि किस तरह से वहां जमीन का बिजनेस होता है। जानते हैं क्या हुआ है वहां? वो जो बिजनेस का धंधा करते हैं, जैसे मान लीजिए जिधर रोड निकल रहा है, जहां हॉस्पिटल बन रहा है, जहां एयरपोर्ट बन रहा है, वहां की जमीन, वहां के स्थानीय जमीन के लैंड ओनर होते हैं, उनसे जाके समझौता कर लेते हैं कि आपके जमीन की कीमत हम इतना देंगे, ठीक?
और वो इंतजार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब वो चीज़ तैयार हो जाता है और उसी के साथ साथ उस जमीन की कीमत बढ़ती रहती है। और इसीलिए गुस्सा आ रहा है आज मेरा, बहुत रोंगटा खड़ा, बहुत गुस्सा है मुझको। चल, उत्तर प्रदेश का क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में ब्लैक ईयर है, टिकट बेचता था 5-5 रुपए 10-10 रुपए में। ये वहां से भाग के आया दिल्ली में, ये टिकट ब्लैक ईयर है, इसकी हैसियत कौन नहीं जानता है। आज ये राम मंदिर पे सवाल उठा रहा है। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो वहाँ जितने ये ज़मीन के कारोबारी हैं, जो धंधा करते हैं, जो रियल इस्टेट वाले हैं, वो पहले ही किसानों से समझौता कर लेते हैं। तो ये 12-14 साल पहले समझौता कर लिया कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों राम मंदिर बनेगा। तब तक भाजपा की सरकार आ गई, उनके हो गए बल्ले बल्ले। अब उस जमीन की कीमत हो गई। वो किए क्या कि उस समय 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे समझौता कर लिए किसान से कि हम आपको 2 करोड़ रुपए में यह जमीन आपको देना पड़ेगा। अब वो स्टैंप चलते 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 एग्रीमेंट उसी समय हो गया। सोचिए, उस चीज़ को ये दोगला नहीं बताएंगे ये लोग। उस टाइम यह बात नहीं, वो उस चीज़ को नहीं खोल रहे हैं कि कब का एग्रीमेंट है, कैसे एग्रीमेंट हुआ, उस समय उस जमीन की कीमत क्या थी। यह संजय सिंह नहीं बताएंगे, यह मनीष सिसोदिया नहीं बताएंगे, यह समाजवादी पार्टी के नेता लोग नहीं बताएंगे कि वो कब का एग्रीमेंट है उस ओनर से और इस समय जो हुआ है वो कोई नहीं बताएगा। यह मैं आपसे बता रहा हूँ कि उस समय का एग्रीमेंट चलते 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 अब उसका इम्प्लीमेंट हुआ है कि भैया आपने जो उस समय जो रेट तय किया था उसका समय आ गया है, अब वह लिखिए। ओनर तो तय कर लिया उस समय कीमत थी 2 करोड़। अब चूंकि राम मंदिर का उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया। मोदी जी, इनके पेट में दर्द यह है कि मोदी जी जाके जो उस पर भी रोक लगाए थे। देखे थे ना पूरे देश में क्या हंगामा मचा था कि प्रधानमंत्री एक मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकता है, भूमि पूजन के समय, माने मंदिर का भूमि पूजन कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते भाई? सनातनी बैठे हुए हैं, धर्म ध्वजा रक्षक बैठे हुए हैं, मोदी जी और योगी जी। वह जो भगवाधारी उस समय देखे थे ना, भगवा उस समय प्रधानमंत्री भी पहने थे और योगी जी भी पहने थे। यह दर्द इनके पेट में है कि यह कैसे इतना बड़ा काम, यह अपना एजेंडा तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन भाजपा का जो मूल एजेंडा है, आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, आएंगे तो 370 हटाएंगे, आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कराएंगे। मोदी जी ये शौचालय, घर और इन सब चीज़ों के लिए जनता ने वोट नहीं दिया। ये जो मूल जड़ थे उसके लिए जनता ने वोट दिया। वह आज पूरा हो रहा है। क्योंकि चीन के एजेंट हैं, यह पाकिस्तान के एजेंट हैं, इनको माल वहीं से आता है। दर्द है ना, सबसे ज़्यादा हंगामा मचा था पाकिस्तान में कि कैसे भारत में राम मंदिर बन रहा है। अरे भैया, हम अरब में जाएंगे क्या पूजा करने? अरब में भी तो बन रहा है। हाँ, अरब में भी बन रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कि अरब वाले मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हमारा राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो मूल सवाल यह है कि एग्रीमेंट हो गया, ठीक, अब वो आके 2 करोड़ देके और उस जमीन को लिखवा लिया गया। अब उसी वर्तमान में जो जमीन का रेट है वह 24 करोड़ है। संजय सिंह, वही कह रहा हूँ कि चल मैं तुझको दिखाता हूँ, उसके पड़ोस, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जिस समय विवादित ढांचा गिरा था वहाँ मैं मौजूद था, जिस समय वो मौजूद था मैं वहाँ राजस्थान और महाराष्ट्र और पूरे देश की छत्राणियाँ आई थी, हमारी माता बहनें आई थी। उनका जवान बेटा जब ढांचा गिर रहा था तो उनके पैर टूट जा रहे थे, चोटिल हो जा रहे थे, आप और हमारे जैसे। उस समय हमारी मूंछ नहीं आई थी, बच्चा था, इंतजार करते करते बाल पक गए आज तक। अब जाके वह सपना साकार हो रहा है। वह बच्चे सारे बूढ़े होंगे, हमारे उम्र के हो गए होंगे। जब पैर टूट जाता था और माँ के पास वह बच्चा जाता था तो जानते हैं माँ क्या कहती थी कि बेटा अभी चेहरा मत दिखाओ, इस दूध का कर्ज चुकाना है तो पहले राम का काम करके आओ। इस तरह से लाखों जो लोग अपना शरीर तक बलिदान कर दिए उस गोली कांड में और उस शहीदी में, जो अपना इतना योगदान दिए, इंतजार करते करते वह आज वयस्क हो गए, कुछ लोग बूढ़े हो गए, कुछ लोग मर गए।
उस पे फिर सवाल खड़ा किया जा रहा है। किसी तरह से राम मंदिर को रुकवाना है, यह प्रपंच है, बाकी कुछ नहीं है। संजय सिंह और समाजवादी पार्टी की औकात है तो उस और मीडिया को भी कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वह जाके उस ओनर जो उसको क्यों नहीं दिखाती? उसको तो दिखाना चाहिए ना कि ओनर का एग्रीमेंट कब हुआ, किस टाइम हुआ, कितने में हुआ। तो जब लिखवाया गया इस समय तो 2 करोड़ रुपया उनको दे दिया गया, लेकिन 24 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में लिखा गया है, उसमें भी 4 करोड़ का फायदा है। और चंपत राय की बात करते हो संजय सिंह, आज तक उनके पास 3 कुर्ता है। जितना मैं टीवी पे चंपत राय को बयान दिया हूँ, जिस समय प्रधानमंत्री गए थे, और जितनी बार मैं चंपत राय का बयान आया है, 3 कुर्ता, एक ही मॉडल का कुर्ता। उनके घर की हैसियत जाकर देख लो, खपड़ैल का घर है, चंपत राय की कोई हैसियत नहीं है। देश के नाम समर्पित जो संघ के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर सवाल उठाने वाला यह टिकट ब्लैकियर, अरे इसके मेरे मुंह से गालियां ही गालियां निकल रही हैं इसके लिए। लेकिन गाली भी कह रही है कि गाली भी मुझसे यह कह रही है कि साहब, अरे संजय सिंह के लिए मैं नहीं बनी हूं, कम से कम इतना अस्तर तो मेरा मत गिराइए। गाली भी मुझसे आज यह कह रही है, इतना इसलिए कि शब्द नहीं है मेरे पास। इस नीच विधर्मी कुकर्मी जो भी कहें, आज शब्द नहीं है इनके पास। लेकिन ये जो पेट में मरोड़ है 370 राम मंदिर का और हिंदुत्व का बढ़ना, इसके मुख्यमंत्री तो कहते हैं हनुमान भक्त हैं, यह केजरीवाल कहता है हनुमान भक्त है, और वह कृष्ण भक्त कहता है अपने आप को। मुलायम सिंह का जो बेटा है, असल में कुछ कारण है। मुलायम सिंह का बेटा वो कृष्ण नहीं, कंस के वंशज हैं। कंस भी यदुवंशी था। अगर कृष्ण के भक्त होते तो वह आज भगवा के साथ होते। सीधे सीधे मैं कह रहा हूं। अन्यथा गोपालक कौन करता है? जोगी जी करते हैं। कभी गोपालन किए हैं क्या मुलायम सिंह का परिवार? प्राइमरी के टीचर थे, आज लाखों करोड़ रुपया वो भ्रष्टाचार पे सवाल उठा रहे हैं। प्रधानी से लेके और मुख्यमंत्री तक जिनके परिवार में पूरा पद है, 1 लाख करोड़ से ऊपर हैसियत है। ये केजरीवाल, ये पूरे लखनऊ में हमको लगता है कि हजारों करोड़ की संपत्ति ये संजय सिंह बनाया है। इसकी हैसियत इस समय जो कल टिकट बेचता था, आज हजारों करोड़ की संपत्ति लखनऊ में बना के रखा है। ये खुद बहुत बड़ा, इसीलिए जानता है चूँकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी एक दिन तैसी। चोर को हमेशा चोर ही हर आदमी नजर आता है। तो संजय सिंह खुद चोर, तो चोर को क्या दिखाई देता है? चोर हमेशा दूसरे को भी शक की नज़र से, चोर की ही नज़र से देखता है। तो कहा जाता है ना, जाकी, तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पैसा कैसे गया है? आरटीजीएस से, ईमानदारी से गया है। श्वेत पत्र जारी कर दिया गया। आज जो चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के तरफ से जो समिति बनाई गई है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट समिति ने श्वेत पत्र जारी कर दिया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्षों पुराना एग्रीमेंट है, और उस समय कुछ और रेट था, आज चढ़ते चढ़ते वह रेट इस समय इस रेट में है। मार्केट में सारा पूरा अयोध्या जानता है। लेकिन यह टूल किट बना के राम मंदिर रोकवाने के लिए, उसमें व्यवधान डालने के लिए, उत्तर प्रदेश में अब ये 20-25% वोट पाने के लिए ये आम आदमी पार्टी एक समीकरण बनाई है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। झूठ मूठ में, अरे राम को बदनाम मत करो। 500 साल से लोग इस देश का सपना देखें। अगर यही नीयत रही तो इसके ऊपर तो FIR होना चाहिए। मैं भी FIR कराऊंगा। ये गद्दार, ये संजय सिंह, इसके ऊपर FIR होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। इसके मरे हुए जो 3-4 पुश्तें गई हुई हैं, उनको बुला लो। तुम घोटाला प्रूफ नहीं कर पाओगे। अगर चैलेंज करता हूं मैं, इस संजय सिंह को खुला चैलेंज करता हूं, जिस दिन प्रूफ कर देगा जो कहेंगे सब, और नहीं तो तुम भरे समाज में पूरे देश से माफ़ी मांगोगे, इसलिए कि यह मामला रामलला का है। इस देश के करोड़ों नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, माताओं बहनों का श्रद्धा का मामला है।
जानते हैं कितने कितने लोग आए हैं और कितनी कितनी तपस्या और कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। उस लड़ाई पे आज पानी फेर रहा है जयचंद की औलाद। पंडित जी, एक चीज़ बताइए कि आपने देखा होगा कि टूल किट जो है, बस जैसे पहले टूल किट बनाई गई थी वैसी टूल किट आज फिर सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो भी इस टूल किट को डाल रहे हैं। उसमें चैट्स में बाकायदा दिखाया जा रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी की जो सोशल मीडिया की टीम है, मेन टीम और स्टेट की टीम, दोनों मिलकर के प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस तरीके की पहले से साजिश रची गई और फिर इस तरीके की इम्प्लीमेंट किया गया और आज मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट करके इस तरीके की प्लानिंग की गई। तो वाकई में लगता है कि इस हद तक ये लोग गिर जाएंगे, ये चीज़ें करेंगे। गिरना, ये केजरीवाल अलग हो जाता है इन मुद्दों में। ये लोगों को भटकाने के लिए केजरीवाल राम भक्त बन जाता है। अपने गुर्गे जो गुंडे पाल रखा है वो इन गुंडों को लाके सामने कर देता है। कभी मनीष सिसोदिया आ जाता है, कभी संजय सिंह आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। ये गैंग है। एक आदमी मेन जो ये रावण है वो फ्रंट पे रहता है, बाकी मेघनाथ कुंभकर्ण ये सब जब जो उसकी खानदाने हैं वो पीछे रहती हैं। और कभी मेघनाथ को भेजता है, कभी कुंभकर्ण को भेजता है, कभी कुछ। असली मेन युग सरगना केजरीवाल है। एक दिन तो राम की पकड़ में आएगा। और राम की पकड़ में आएगा। झूठ कितना दिन? मैं कह रहा हूँ ना कि जो बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे थे दिल्ली में, आओ तुम्हारे हॉस्पिटल का सिर्फ देश का दिल्ली का पैसा टीवी पे लगा के, टीवी पे बैठ के बस प्रचार करना, अपना प्रचार करना और बाकी देश को बदनाम करना। देश को, ये जानते हैं जब दिल्ली में सरकार बनी थी तो सबसे पहले इसका जो सरकार बनी थी तो सबसे पहले केजरीवाल मिलने किससे गया था? पाकिस्तान के राजदूत से मिला के, पाकिस्तान के दूतावास में बैठ के सम्मान समारोह किया गया था। सोचिए, चीन के राजदूत से राहुल गांधी मिलने जाते हैं। यह सब एक राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रूपी टूल किट पूरे देश में मोदी विरोध में पागल होके इस देश विरोध में लग गए हैं। जो भाजपा काम कर रही है राष्ट्र हित में, उसका एन केन प्रेरण देश विरोध करना है। यही अब देखिए, आपने कहा ना कि यह टूल किट है, बिल्कुल टूल किट है। संजय सिंह बोले होंगे पूरी टीम को, वो किस तरह से बनाया गया होगा, किस तरह से, मूल विषय नहीं आने देना है। चूँकि इनकी पैदाइश ही नाजायज़ है, इसलिए कह रहा हूँ पैदाइश नाजायज़ है कि जो केजरीवाल जी कहाँ से पैदा हुए? ज़मीन में संघर्ष करके। कहीं आपने धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए देखा है? नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन से पैदा हुए ना। अरे जोगी जी की बात कर, जोगी जी को देख लो, 5 बार सांसद। वहाँ एक संगठन बनाए, हिंदू जुआ वाहिनी, पूरे प्रदेश में उसको फैलाए, हिंदुत्व की लड़ाई लड़े। ये एक जो आतंकवादी टाइप और जो समाज के दुश्मन थे, चाहे वह अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जितने क्रिमिनल हैं उत्तर प्रदेश में, वो ठाकुर भी हों, सबके ऊपर आज कार्रवाई चल रही है। इनके खिलाफ लड़ के सामना किए हैं। आज भी वो संघर्षरत थे जी, इस कोरोना काल में भी। ये उस तरह से ये पैदा आदमी नहीं हुआ है। यह तो दिल्ली को भ्रम करके एक रामलीला ग्राउंड में आंदोलन करके, और आंदोलन करके उस आंदोलन में किरण बेदी से लेके और जितने कुमार विश्वास, सबको धीरे धीरे एक एक करके यह आदमी निपटा दिया और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो जो इतना बड़ा गद्दारी कर सकता है, भ्रष्टाचार की बात करते हो, तुम्हारे साथ 3-4 सांसद बने ना राज्यसभा, 2 जो राज्यसभा गुप्ता जी लोग बने हुए हैं, अग्रवाल जी बने हुए हैं, वो कौन हैं? कितने दिन आम आदमी पार्टी में काम किए हैं? कभी देखा है आपने? चेहरा नाम सुना था? कुमार विश्वास का तो सुने होंगे, किरण बेदी का सुने होंगे, और तमाम लोग नौकरियां छोड़ के विदेश से आ गए, उनका नाम जरूर सुने होंगे, तमाम लोगों का नाम सुने होंगे। लेकिन वो 2 अग्रवाल जी लोग, महाबल मिश्रा का बेटा कितने दिन आम आदमी पार्टी का काम किया है? टिकट दे दिया गया उसको। जो प्रधानमंत्री का पोता था आदर्श शास्त्री, उसकी टिकट काट दी। वो कहा कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे भैया, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। ईमानदारी से वह काम किया था, लेकिन उसकी टिकट काट के और 14-15 करोड़ में महाबल मिश्रा के बेटे को पैसा दे दिया जाता है। और तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो? संजय सिंह, तुम असली बाप के औलाद हो तो आके सामना कर लेना। चलो उत्तर प्रदेश में फैसला हो जाएगा। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता तुमको ललकारता है या श्री राम भक्त, चल के वहाँ देख लेना। हर नौजवान तुमको जवाब देगा। और आप लोग इस वीडियो को जरूर संजय सिंह तक पहुँचा देना। मेरा खुला चैलेंज है उसको, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा उसके खिलाफ। ये देश के राम भक्तों को कसम है राम की, हम लोग तपस्या किए हैं,
खून इसलिए खोल रहा है कि मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी जवानी बीत गई उस विवादित ढांचा। वो तो सुप्रीम कोर्ट से कितनी लड़ाई लड़ी गई है, कानून की लड़ाई। कानून में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है। हम क्या नहीं कर दिए होते? 100 करोड़ हिंदू जब चाहे होते तब मंदिर बनवा लिए होते। आज भी मथुरा का बाकी है, विश्वनाथ का बाकी है, लेकिन कभी जाते हैं? एक ईमानदारी से लोकतंत्र के माध्यम से अगर सच्चाई की जीत हुई है, वह भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोकतंत्र के साथ इस देश में जी के संविधान के हिसाब से जो चलता है उसको भी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। असली संविधान के और लोकतंत्र के दुश्मन तो ये हैं। इसलिए कि साफ साफ दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज, उस पर भी सवाल उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिके हुए हैं। यह जो ये मीडिया है यहाँ, वामपंथी मीडिया, जो लुटियन जोन की मीडिया कहते हैं, अर्बन नक्सल मीडिया, जो विदेश सवाल उठाता है तो उसको उठा के और देश को बदनाम करती है, वह भी सवाल उठाई थी प्रधानमंत्री पे। वह भी, उनको आज बहुत मजा है। आज रवीश कुमार डिबेट करेंगे, हाँ आज करेंगे। आज बरखा दत्त को बहुत खुशी मिली है। इन लोगों के आज संतोष है। उन्हीं को खुश करने के लिए देश विरोधी ताकतें जितनी खुश हों, उतना अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को, संजय सिंह को और ये विपक्षियों को उतना आनंद आता है। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी करने से कुछ होने वाला है नहीं। संजय सिंह की जो असलियत है वो पूरी दुनिया जानती है, और संजय सिंह हो या केजरीवाल हो, उनकी सभी जो राजनीतिक चालें हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। जनता को योगी जी हो या मोदी जी है, उन पर पूरा भरोसा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।